बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक जानिब तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रात गए अदालत लगाना और एक फैसला देना, उस फैसले के बाद अब उस फैसले के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, लेकिन क्रैकडाउन बदस्तूर जारी है। इमरान खान साहब के साथ तोशाखाना केस में क्या हुआ है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया क्रैकडाउन लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी जानब वो डीआरओस जो कल ठप्पा लग गया सुप्रीम कोर्ट से कि ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान होंगे, उनके हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हो रहा है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन बड़ा अहम है। ये लेकिन बहुत से लोगों की नींदें हराम किए हुए है, क्योंकि अवाम ने मामला उलट दिया है। काजी साहब के इस फैसले के कुछ नताइज अगर किसी और लेवल पर आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब अवाम भी अपना रिएक्शन दे रही है। बलूचिस्तान पशीन में अवाम का जो जमे गफीर निकला है पाबंदियों के बावजूद। 5 वीडियोस आपके सामने रखूंगा और आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि ये एक मैसेज है, ये पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है अवाम का। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर और काजी फाइज ईसा साहब की इस जजमेंट के ऊपर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है, बड़ा धमाका किया है। उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, नून लीग के लिए एक खबर है और ये एक रियलिटी है। अब आगे चल के शायद नून लीग को यही करना पड़े और नून लीग से वाबस्ता लोग जो हैं उनकी हालत जार भी यही है, क्योंकि दरअसल मामला ये है कि शायद अगर मैं अपने हल्के में चला जाऊं, मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूं, तो शायद मेरे नाम की वजह से, मेरे काम की वजह से, मेरी शोहरत की वजह से मुझे कुछ वोट मिल जाएं। हर बंदे का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन एक चीज इस वक्त बहुत से लोगों को पता है कि जब आपके साथ नून लीग की टिकट हुई, जब आपके साथ शेर का निशान बैलेट पेपर पर हुआ, जब आप एक लाडला प्रो मैक्स जो कि इस मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है, बल्कि मैं पढ़ रहा था, इकरार भाई का बड़ा अच्छा ट्वीट था कि ये ना कहें कि निजाम नंगा हो गया। इस मुल्क में निजाम है ही नहीं, इस मुल्क में एक इंतजाम है। ये इंतजाम किया गया एक शख्स को लाने के लिए, लेकिन अवाम ने भी एक इंतजाम कर रखा है। 8 फरवरी को आपको पता चलेगा। तो बेसिकली लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मेरे अपने 10,000 वोट हैं, अगर मैं नून लीग की टिकट पे खड़ा हो गया वो भी नहीं मिलने। लोगों ने रिएक्शन के तौर पे मुझे भी वोट नहीं देना, जो मेरा अपनी जात का वोट है। आप देखें कि साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है सरदार महताब अब्बासी, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से 40 साल रफाकत खत्म कर दी है और इन्होंने रवा बरस फरवरी में मरकजी नायब सदर नून लीग के ओहदे से भी इस्तीफा दिया था। और आज इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि मैं आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा, और कहा कि आज लोग कहते हैं हमें किसी और ने जितवाना है। यानी आज लोगों का ये हमारे ऊपर ठप्पा लग रहा है कि हमें तो किसी और ने जितवाना, साड़ी गल हो गई है। और ये बात नहीं है कि आपकी बात हो गई है, इन्होंने ये कहा है कि लोगों को इस बात का पता है कि नून लीग किस चीज के ऊपर फख्र कर रही है, और ये वैसे फैसला साजों के लिए, स्क्रिप्ट लिखने वालों के लिए एक बड़ा आई ओपनर है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैंने जिस तरह आपको बताया कि खान साहब के साथ तोशाखाना केस में क्या हुआ है, एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान का जुडिशल रिमांड दे दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। यह अदालत जेल में ही है, ये सारा कुछ जेल में हो रहा है। दौरान समाअत नैब ने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और मजीद 3 रोज का रिमांड मांगा, और अदालत ने नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इमरान खान का जुडिशल रिमांड जो है वो दे दिया। लेकिन आपको पता है कि यही नैब का केस जो है, ये खान साहब का आपको पता है कि रिजेक्ट कर दिया गया थी इनकी बेल, और फिर नैब ने रात गई गिरफ्तारी डाल दी और फिर इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। और अब जो साइफर का केस है उसकी तो तफसीलात बताई नहीं जा सकती कि उसके ट्रायल में क्या हो रहा है। वकील बाहर आके बताएगा, वकील पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। फैमिली वाले बाहर आके बताएंगे, उनसे वो इजाजत ले ली जाएगी। कोई मीडिया वाला अगर किसी से कोई खबर लेके आगे रखेगा, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जद में आ जाएगा। एंड दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू सोशल मीडिया। ये जुडिशियल ऑर्डर में लिख दिया गया है, ये जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब का हुक्मनामा। मैं आपको रोजाना ये बात क्यों बताता हूं, जज साहब का ये ऑर्डर आपके सामने क्यों रखता हूं, क्योंकि डिटेल्स ना बता सकें, लेकिन ये
تو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا بتانے سے روکا گیا ہے، تاکہ عوام کو یہ یاد رہے کہ بہت کچھ چل رہا ہے لیکن وہ بتایا نہیں جا سکتا اور وہ ابھی اس وقت پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں پی ٹی اے کو آرڈرز دے دیے گئے ہیں کہ جو اسے رپورٹ کرتا ہے یا جو اس کے حوالے سے خبر دیتا ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر لیا جائے، بلکہ وہ چینلز ہی بند کر دیے۔ بڑا کچھ اس میں ہو سکتا ہے، آپشنز لامحدود ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب وہی ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو آیا ہے اس کے بعد تیزی آ چکی ہے، الیکشن شیڈیول آنے کے بعد بھی اب تیزی آ چکی ہے کریک ڈاؤن میں، اور قومی احتساب بیورو نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو گرفتار کر لیا۔ مطلب ایک کیس میں تو آپ کی تسلی ہوتی نہیں ہے نا۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وارنٹ چیئرمین نیب جو ہے انہوں نے خود جاری کیے ہیں، جس کے بعد نیب نے انہیں گرفتار کیا ہے، اور وارنٹ کے متن کے مطابق فواد چودھری کو کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا اور نیب نے اڈیالہ جیل سے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ نیب حکام انہیں عدالت میں پیش کر کے ان کے ریمانڈ کی استدعا کریں گے۔ فواد چودھری پہلے سے گرفتار ہیں، جہاں گزشتہ روز راولپنڈی کی عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجا، اور اب وہ اسی سب کے اندر توہین الیکشن کمیشن کی سماعت بھی آپ کو پتا ہے کہ اڈیالہ میں ہوئی۔ خان صاحب نے کہا تم ادھر کیسے، تمہیں کیوں پکڑ لیا؟ فواد چودھری صاحب نے کہا پتا تو ہے آپ کو۔ مطلب خان صاحب حیران تھے کہ مجھے چھوڑنے کے باوجود بھی اس شخص کو پکڑ لیا۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ صرف خان کو اب چھوڑنا کافی نہیں ہے، پی ٹی آئی چھوڑنا بھی کافی نہیں ہے، پھر بھی آپ کے خلاف یہی ہوگا جو فواد چودھری کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے خان کے خلاف میدان میں اترنا ہے اور آپ نے ایکٹیو پالیٹکس کرنی ہے، تب جا کے آپ کی بچت ہوگی۔ اچھا، وہیں دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے خاموشی توڑی اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے، فیصلے پر ہمارے تحفظات موجود ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گور کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں۔ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، لیکن ہم سپریم کورٹ سے استدعا کر رہے ہیں کہ ہماری درخواستوں کو بھی سنا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ ڈی آر اوز اور آر اوز فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، لیکن جن ڈی سیز نے ایم پی اوز کے آرڈرز کیے وہ کیسے الیکشن صاف اور شفاف کرائیں گے؟ سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کو ایک نوٹس ایشو کیا ہے، توہین عدالت کے نوٹس ہوں گے تو کوئی بھی صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے عدالت ہی نہیں جائے گا۔ مطلب اس وقت آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے آئین کے مطابق اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، تو قاضی صاحب کہیں گے تم نے تو توہین عدالت کر دی، تمہیں تو میں یہاں پہ نشان عبرت بنا دوں گا، تمہیں تو نوٹس جاری کر دوں گا۔ اور یہی بیرسٹر گور صاحب نے بات کی کہ اس طرح کے نوٹس جاری ہوں گے تو پھر تو کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جائے گا ہی نہیں۔ قاضی صاحب کیا آپ نے صرف الیکشن کروانے ہیں اور کیا اس میں فری اینڈ فیئر کا آپ بات ہی نہیں کرتے؟ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اس طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پاسے تو جانا ہی نہیں ہے صحیح۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور نے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ٹرائل جیل میں کرائے جا رہے ہیں تاکہ دباؤ بڑھے اور سمجھوتا ہو، لیکن بانی پی ٹی آئی سمجھوتا نہیں کریں گے، یعنی ابھی بھی سمجھوتا اور ڈیل کے لیے خان صاحب کے پر یہ پریشر ہے۔ صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں تو حکومتی نمائندوں کے آر اوز اور ڈی آر اوز کا رول نہیں ہونا چاہیے، تمام ریٹرننگ افسران عدلیہ سے ہونے چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کبھی الیکشن میں تاخیر کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایک پارٹی کو نشانہ بنایا ان سے فری اینڈ فیئر الیکشن کی توقع نہیں ہے۔ لیکن قاضی صاحب اس پر بات نہیں کریں گے، کبھی بھی بات نہیں ہوگی، اور قاضی صاحب اس پر بات کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قاضی صاحب کے پاس اختیار ہے یہ نہیں ہے، لیکن قاضی صاحب نہیں کر سکتے کیونکہ ہر بندے کی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں نا۔ قاضی صاحب صرف وہی کر سکتے ہیں جو نظام کو سوٹ کرتا ہے، یا پھر کوئی پرانا کیس کھول کے بیٹھ جائیں۔ بھٹو صاحب کا کیس کھول لیا، اس کے بعد پانی پت کی جنگ کا کھول لیں گے، اس کے بعد فرعون کا کوئی کیس ہو وہ بھی کھول لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ انصاف تو ہو نا، ریکارڈ کی درستی ہو جائے، پوری دنیا کے لیے ایک عدل کی مثال قائم کرتی جائے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب بیرسٹر گور نے کہا کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ جمہوریت ڈی ریل نہ ہو، اور ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے تحفظات رکھے، لیکن اب عدالت کے سامنے خان صاحب نے خط لکھا تحفظات، چیف جسٹس نے کہا کہ آپ مجھے پریشرائز کر رہے ہیں، مجھے دباؤ میں لا رہے ہیں، یہ خط پبلک کیسے ہو گیا؟ ورنہ قاضی صاحب کا خط ہوتا تھا عمر عطا بندیال صاحب کے لیے سب سے پہلے پبلک ہوتا تھا، اور اب خط پبلک ہونے پہ اتنا برا لگتا ہے انہیں کہ ڈیٹیلز میڈیا کو چلی جاتی ہیں۔ مظاہر نقوی صاحب کا بھی انہیں برا لگ گیا، مائنڈ کر گئے، جسٹس اعجاز الحسن کا بھی مائنڈ کر گئے، خان صاحب کا بھی مائنڈ کر گئے، خود یہ کرتے رہے جب اپنے ٹائم تھا۔ اچھا، اس سب کے اندر پی ٹی آئی نے ایک چیز بڑی کلیئر کر دی ہے، بڑی واضح کر دی ہے، بڑی دو ٹوک انداز میں سب کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس سارے کے سارے سینیریو میں، اس پوری کی پوری سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشنز کے اپنے اس موقف سے، پی ٹی آئی کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ الیکشن ڈیلے کریں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ عدلیہ سے لیے جائیں، لیکن اب نہیں ہو رہا ہے ایسے۔ لیکن پی ٹی آئی اپنے تحفظات، پی ٹی آئی چپ نہیں کیا، پی ٹی آئی نے کہ قاضی صاحب نے کہہ دیا اب ہم چپ کر کے سر دے کے بیٹھ جائیں، پی ٹی آئی سب کے اندر نظام کو مزید واضح کر رہی ہے عوام کے اوپر۔ اچھا جی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کا پہلا نتیجہ آیا ہے، اور ان کے لگائے گئے ریٹرننگ افسران جو ہیں ڈی
डीसी जैसे कि जिला पशीन हैं, उनके हुक्म पर तहरीक इंसाफ वर्कर कन्वेंशन के लिए लगाया गया स्टेज उखाड़ दिया गया, कुर्सियां उठा ली गई। याद रहे कि मुल्क में इलेक्शन शेड्यूल का भी अब ऐलान हो चुका है, कल रात से तो ऐलान हो चुका ना, अब तो ये नहीं आप कह सकते कि इलेक्शन का माहौल नहीं होगा। लेकिन वर्कर्स और सूबाई क़यादत ने जमीन पर बैठकर ही कन्वेंशन शुरू किया और काजी साहब को एक बहुत बड़ा जवाब जो है वो बेसिकली दे दिया गया है इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर। और काजी साहब जो है उनके हवाले से चीजें आपके सामने, आपको मैंने अब क्लिप्स दिखाने हैं। यानी डीसी पशीन जो है उन्होंने वो आपके स्टेज तक उतरवा लिया, कुर्सियां उठवा ली, लोगों का जमे गफीर देखें। जी नाज़रीन करम, आपने ये क्लिप मुलाहिजा फरमाया और ये वो जोश और जज्बा है लोगों का जो आपके सामने है, दीदनी है। और लोग यहाँ पर किस तरह से पाबंदियों के बावजूद, अच्छा जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा ना, लोग उसे अपने सर का ताज बना लेंगे। आपने शेर अफजल मरवत की मकबूलियत देखी, लेकिन इन्हें लग रहा है शेर अफजल मरवत को उठा लिया तो शायद खत्म हो गया सब कुछ। कैसे हो सकता है भाई, ये एक जज्बा है, इट्स नॉट अबाउट शेर अफजल मरवत। अब आपको मैं दिखाता हूं कि सालार जो काकड़ है, सालार सुल्तान सही काकड़ जो है, ये जनरल सेक्रेटरी है पीटीआई बलूचिस्तान के, इनका बलूचिस्तान वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इस्तकबाल। इसका क्लिप देखें। लोग इनकी गाड़ी के आसपास इनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पे मौजूद थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों के जज्बात क्या है, लोगों की मोहब्बत क्या है, लोगों की अकीदत क्या है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन कल क्वेटा में और आज पशीन में, तो नई तारीख, जैसे केपी में होता था ना, याद है आपको कि एक जगह पर हुआ, दूसरी जगह पर पाबंदियां, हर चीज़ तोड़ के लोग आते थे। अच्छा जी, कुर्सियां उठा ली, ज़मीन पर बैठेंगे, स्टेज नहीं है, क्या हो गया, जज्बा तो है। अच्छा, लोग पिछले का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, आपस में मुकाबला चल रहा है एक सूबे के अंदर मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन का। पीटीआई का कंपटीशन किसी और जमात के साथ तो है नहीं, पीटीआई के साथ। एक और क्लिप देखें। ये आप देख लें कि कितनी बड़ी तादाद है। ये आप ऐलानात देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोग जो है वो यहाँ पर काफिलों की सूरत में मुख्तलिफ विंग्स जो है वो पहुंच रहे हैं। अब एक और क्लिप में आपके सामने चलवाता हूं कि काफिले किस तरह से पीटीआई के लिए इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ बल्ला चल रहा है, सिर्फ खान चल रहा है, सिर्फ कप्तान चल रहा है। जरा ये देखें, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं क्लिप्स नाज़रीन कराम के किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो चुका है, क्योंकि लोग जो हैं वो पीटीआई की रैली में शिरकत के लिए जा रहे हैं। पीटीआई के झंडे जो हैं वो अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाकर इमरान खान साहब से इजहार यकजहती करने के लिए, इमरान खान साहब जो है उनके साथ अपना जो एक अकीदत और मोहब्बत है, और यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से खौफजदा है। इसके लिए ही तो कल जल्दी जल्दी बड़े बारीक तरीके से अपेरेंटली ये दिखाया गया, अपेरेंटली ये आवाम को बताया गया कि जी शायद ये डीआरओज का ये इलेक्शन जल्दी कराने का मामला। लेकिन काजी साहब कल बाहर मुल्क से जाने से पहले ठप्पा लगा के चले गए कि जी काम जो है वो ऐसे ही होगा, क्योंकि पीछे से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब होंगे चीफ जस्टिस तो होंगे, लेकिन बेंचेस बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि फिर 3 रुकनी कमेटी भी बदल जाती है, उसमें अक्सरियत नहीं होगी उनके पास। तो अब काजी साहब ने जाने से पहले असल में ये ठप्पा लगा के गए हैं कि इलेक्शन तो 8 को होंगे, लेकिन ये डीआरओज वाला मामला बस खत्म, दबा दिया। लेकिन अवाम जो है वो कुछ और सोच के बैठी हुई है, वो आपको मैंने दिखा दिया। ईमान मजबूत करो, याद रखो अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है। तुम मौत का टाइम इधर उधर नहीं कर सकते। ये खौफ खत्म कर दो मौत का। मैं सच्चा हूं, मैं सच के लिए खड़ा हूंगा, मैं सच के लिए जान दे दूंगा, मुझे कोई नहीं सच से हटा सकता। ये है हमारा ईमान, और ये एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। इस ईमान पे मैं चलता हूं, इसलिए तो इन सारों के खिलाफ खड़ा हूं, सारे वक्त के फिरौनों के सामने खड़ा हुआ हूं। मेरा नस्बुलैन है, या कना बदो व या नस्ताइन, अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। जिहाद क्यों अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया है? क्योंकि अल्लाह कहता है जब तुम जुल्म और नाइंसाफी देखो तो तुम्हारे पे फर्ज है इंसानों कि उसका मुकाबला करो, उसके सामने खड़े हो, जालिम का मुकाबला करो। मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए कुछ करूं
जिनको अल्लाह ने नहीं दिया। मैं तो पॉलिटिक्स में आया इसलिए हूं